Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math classes and this is Anita Misra here. Today I have taken a math question from JEE Mains 2024 और आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो लिमिट से है. So let us see that question and try to solve. And our question is, if limit x tends to 1, 5x plus 1 raised to 1 by 3 minus x plus 5 raised to 1 by 3 divided by 2x plus 3 raised to 1 by 2 minus x plus 4 raised to 1 by 2 is equal to m root 5 divided by n into 2n raised to 2 by 3, where GCD of m and n is 1. Then 8m plus 12n equal to what? Here we have to find out value of this one. For this we have to find out m and n. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन के लिए और क्लास 12 के मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ, इस वीडियो के नीचे भी एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप क्लिक करके क्लास 12 की मैथ्स की बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो यहां पे अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये होगा 6 रेज टू 1 बाई 3 माइनस 6 रेज टू 1 बाई 3. दैट मीन्स न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं देन इट बिकम 2 प्लस 3 यानी 5 रेज टू 1 बाई 2 माइनस 5 रेज टू 1 बाई 2. तो डिनोमिनेटर भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी लिमिट हमारी किस फॉर्म में आ जाएगी, 0 बाई 0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो जब भी लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, 0 बाई 0 के फॉर्म में हो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में हो. तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है. तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे एल हॉस्पिटल रूल. ये क्या होता है, अगर हमारी लिमिट दी हुई है x टेंस टू a और फंक्शन दिया है fx बाई gx और ये 0 बाई 0 या इन्फानाइट बाई इन्फानाइट के फॉर्म में हो यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f डैश x डिवाइडेड बाई g डैश x. यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और इसको हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें कोई फाइनाइट वैल्यू न मिले. जब फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, यानी हम इसको एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं. तो यहां पे हम इसी का यूज करेंगे क्योंकि यहां पे हमारा जो लिमिट है वो 0 बाई 0 के फॉर्म में है. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट लिमिट x टेंस टू 1, डिफरेंशिएट करेंगे इसको. देन व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1. तो यहां पे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट 1 बाई 3, राइट, इन प्लेस ऑफ x इट इज 5x प्लस 1 by 3 minus 1, so it will be minus 2 by 3, and again differentiate 5x, so it will be 5 here, minus again it is 1 by 3 x plus 5 power minus 2 by 3 divided by डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट 1 by 2, 2x का 2 इंटू 2x plus 3, 1 by 2 minus 1, so it will be minus 1 by 2 minus 1 by 2 x plus 4 raised to minus 1 by 2, and it is given m
root 5 divided by n into 2n raised to 2 by 3. Now put the value of x is equal to 1 here. Then here it is 1 by 3, 1 by 3. So take common 1 by 3. यहाँ पे हम x is equal to 1 रखेंगे. Then it is 6. Right here 5 into 6 to the power minus 2 by 3. 1 by 3 common लिया है. Again here put x is equal to 1. So 1 plus 5, 6. So it is 6 raised to 2 by 3. This is our numerator. Then what will be denominator? Take common 1 by 2. Okay, write this 2 here. Put here x is equal to 1. So it will be 3 plus 2, 5. 5 raised to minus 1 by 2. 1 by 2 common ले लिया है. Then it is 1 plus 4, 5. 5 raised to minus 1 by 2. So right here 5 raised to minus 1 by 2. And this is equal to, write this one as it is, m root 5 divided by n into 2n raised to 2 by 3. Now write 1 by 3. Write this 5 minus 1. Take common 6 raised to minus 2 by 3. So write here 6 raised to 2 by 3. And it is divided by 1 by 2. Take common 5 raised to minus 1 by 2. So it is 5 raised to minus 1 by 2. So here it will be 2 minus 1. 2 minus 1. And this one is equal to m root 5 divided by n 2n raised to 2 by 3. Okay. So here 5 minus 1 is 4. 4 by 3. 4 by 3 into 6 to the power minus 2 by 3 divided by 2 minus 1 is 1. So it will be 1 by 2 into 5 1 by 2. This is 1 is equal to, write this, m root 5 into n 2n raised to 2 by 3. So we can write here again fraction divided by fraction. So it will be multiplied. So 8 by 3. 4 2 ja 8 by 3. And we can write here it is 5 raised to minus 1 by 2. So we can write 5 1 by 2. इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे. Here it is 6 raised to minus 2 by 3. So we can write here divided by 6. This one. Now write here as it is 5 divided by n into 2n raised to 2 by 3. Now compare on both sides. दोनों साइड को कंपेयर करेंगे. Here it is 8 by 3, 5 raised to 1 by 2 divided by 6 raised to 2 by 3. And here it is m root 5 divided by n into 2n raised to 2 by 3. 5 raised to 1 by 2 means root 5. Root 5 दोनों साइड है. So m will be 8. m is equal to 8. And n is equal to 3. Because here it is 2n. So 2n means 2 into 3, 6 raised to 2 by 3. Here it is 2n raised to 2 by 3. So n will be 3. Then we have to find out value of 8m plus 12n. So write here 8m plus 12n. 8m means 8 into 8. So write here 8 into 8 plus 12 into 3. n is equal to 3. 8 8 ja 64. So this one is 64. 12 3 ja 36. So 64 plus 36 is equal to 100. So our answer is 100. So we can write here
8m plus 12n is equal to 100. So this is our answer. I hope आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें. So see you in next video with a new question. Till then, bye bye and thank you so much for watching.